अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज पोर्टफोलियो वेबसाइट का पार्ट 5 है जिसमें हम स्किल्स का और टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पर एक सेक्शन बनाएंगे, सेक्शन स्किल्स के लिए। और इससे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट कर दूँगा स्किल्स, और इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। इस सेक्शन को भी मैं, जब से हमने आईडी दी है बाकी को, इसको भी मैं आईडी दे दूँगा स्किल्स। और उसके बाद इस सेक्शन को हम क्लास देंगे सेक्शन पैडिंग की, पैडिंग देने के लिए, जो कि हमने पहले से डिफाइन रखी है। और इसे कर देंगे BG लाइट, ठीक है, लाइट कलर का। और उसके बाद यहाँ पर भी कंटेनर बनाएंगे हम। इसके बाद वही चीज़ रो, और उसके बाद यहाँ पर कॉल LG12, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लास ले लेंगे हम सेक्शन टाइटल, और इस सेक्शन टाइटल के अंदर हम यहाँ पर रख देंगे मैं यहाँ पर रख देता हूँ H2 के साथ माई स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन टाइटल जो है ये इस स्किल्स के नीचे एक लाइन क्रिएट कर देगा, वही ग्रेडियंट वाली जो हमने बाकियों के नीचे की थी। यहाँ पर हम आ जाते हैं तो ये देखो माई स्किल्स के नीचे ये ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पर बाकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करते हैं। इस रो से नीचे आएंगे और यहाँ पर मैं एक और रो दूंगा, ठीक है। इस रो के अंदर मैं कॉल LG और 9, ठीक है, 9 का जो है यहाँ पर मैं कॉलम दूंगा, और इसके अंदर हम स्किल्स को मेंशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास बनानी है। सबसे पहले एक डिव बनाते हैं। इस डिव को एक क्लास दे देता हूँ मैं स्किल, जो भी स्किल की इन्फो होगी वो इसके अंदर आएगी, तो इसमें स्किल इन्फो का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पर इस स्किल इन्फो को भी मैं एक डिव के अंदर रखता हूँ, ठीक है। इस डिव का नाम होगा स्किल आइटम। तो हर स्किल के अंदर, मतलब हर स्किल जो भी होगी वो एक आइटम एज होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें उसे थोड़ा सा बाइट से भी डिज़ाइन करना है। स्किल इन्फो जो होगी वो उसके अंदर की इन्फो होगी, ठीक है। तो ये दो क्लासेस जो है वो हमारी पेरेंट टाइप होंगी। अब यहाँ पर हम जो है वो स्किल्स थोड़ी सी मेंशन करते हैं रैंडम सी। H4 में ले लेता हूँ, और यहाँ पर HTML आ जाएगी, और फिर CSS आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर इनकी लाइक परसेंटेज लिख देते हैं। ये स्पैन के टैग के साथ लिखेंगे, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट। तो स्पैन का टैग आपको पता है कि इनलाइन के अंदर आता है। ओके, इसे मैं 90% और लाइक 95% कर देते हैं। और इसी को मैं कॉपी करूँगा, स्किल आइटम को कॉपी और पेस्ट, और इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी सही। और यहाँ पर जो है हम कोई और स्क्रिप्ट दे देंगे, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और लेट्स से ये 90%। और उसके बाद यहाँ पर फिर से मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट, और हमें 3 से 4 स्किल्स एटलीस्ट बनानी है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा UI UX डिज़ाइन, UI UX, ठीक है, ओके, GN। और यहाँ पर इसका लाइक 95% इसका भी कर देंगे। तो यहाँ पर एक बार हम इसकी जो है वो आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखो अभी के लिए ऐसे आ रही है, ठीक है। अब हमें इनके बनाने हैं बार्स, ठीक है, जिन बार्स के अंदर इनकी लाइक वो स्किल्स फॉर्म शो होगी ग्रेडियंट टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ नीचे, इस टिप से बाहर, स्किल इन्फो से बाहर आपको आना है, लेकिन स्किल आइटम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं क्लास बना लेता हूँ स्किल बार, ठीक है। इसे हमें बाद में स्टाइल करना है अभी। और यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर हमें मिलती है एक क्लास स्किल प्रोग्रेस, ठीक है। और यहाँ पर हम डाटा विड्थ, ओके, डाटा WIDTH विड्थ, और यहाँ पर हमें इसे देनी है जितनी हमने इसकी स्किल रखी है। 95 रखी है तो 95% ही मैं रखूँगा। और यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ, और बाकियों के लिए भी हमें इसे पेस्ट कर देना है, लाइक यहाँ पर, ठीक है। और इससे नीचे UI UX के अंदर भी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके। अब ठीक है, तो यहाँ पर इनके क्रॉसपॉन्डिंगली हमें इसे, ये 90 था, इसे 90 दे देना है, और ये क्या था, ये भी 95 था, इसे 95 ही रहने देना है। अब हम आएंगे style.css के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमें इस पार्ट को जो है वो करना है स्टाइल। यहाँ पर मैं लिख दूँगा स्किल्स। तो डिज़ाइन का नाम स्टार्ट करेंगे स्किल आइटम से, स्किल आइटम। और उसके बाद इसे सबसे पहले मार्जिन बॉटम हमें देना थोड़ा सा 25 पिक्सल तक, इनफ है। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक और क्लास ली थी स्किल इन्फो करके, स्किल इन्फो, और इसे हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। और यहाँ पर नीचे आके जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, इसे हम करेंगे स्पेस बिटवीन करना था BT, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसका कर देंगे मार्जिन बॉटम जो होगा वो 10 पिक्सल का होगा, ठीक है, स्किल इन्फो का। और यहाँ पर अब बारी आती है स्किल बार की, ठीक है। यहाँ पर इसकी हम हाइट डिफाइन कर देंगे। हाइट इसकी होगी 10 पिक्सल तक, इनफ है। बैकग्राउंड इसका होगा वाइट टाइप का, ठीक है। और उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस जो होगा, बॉर्डर रेडियस ये होगा हमारा 10 पिक्सल का। ओवरफ्लो हमारा डेफिनेटली होगा हमेशा हिडन, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्लास थी स्किल प्रोग्रेस के नाम से, स्किल प्रोग्रेस, ओके। इसकी हाइट जो होगी वो होगी 100
95%। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस जो होगा वो हमारा होगा 10 पिक्सल का, इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद यहाँ पर बात आती है हमारी बैकग्राउंड की। तो हमें ये बैकग्राउंड हमें देना ग्रेडियंट, क्योंकि हमें इसे ग्रेडियंट टाइप का बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी विड्थ जो होगी वो होगी 0। और उसके बाद ट्रांजिशन इसका जो होगा वो भी हमारा विड्थ, ये ट्रांजिशन जो होगा ये हम ना विड्थ के ऊपर देंगे, ठीक है। तो ये हम करेंगे विड्थ WIDTH विड्थ और 1.5 सेकंड का ईस। तो यहाँ पर अभी के लिए तो ये आ चुकी हैं और ये वाइट कलर की आ रही है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो हमारा सही से आया नहीं है। ओके गाइस, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेक किया कि इसका कलर जो है वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने बैकग्राउंड भी दे दिया, हमारा सारा कुछ सही है। लेकिन यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल डॉक्स 5.3 वर्जन पे गया, तो मैं जो कर रहा था पहले वो 5.0 का था। उसमें क्या होता था कि आपको स्किल बार और आपको विड्थ जो है वो इस तरह देनी होती थी, डाटा विड्थ करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5.3 के अंदर आपको क्या है, आपको एक स्टाइल एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, इस तरह करके स्टाइल एट्रीब्यूट इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर, और यहाँ पर बिल्कुल अपनी क्लास के आगे। तो मैं अब ये काम करूँगा कि यहाँ पर, तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे स्टाइल, और यहाँ पर हमें देनी है विड्थ, और ये कितनी थी 95%, ठीक है। तो अब आके हम देखते हैं, तो आप देखोगे 95% हमारी विड्थ आ गई है, ठीक है। इसी तरह मैं बाकियों के लिए भी कर दूंगा। तो इसे मैं कॉपी करूंगा और नीचे वाली जो डाटा विड्थ है इससे आके मैं ओवरराइट कर दूंगा। यहाँ पर इसकी 95 की बजाय 90 है, और यहाँ पर आके मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा इसके साथ, और इसकी भी 95 है। अब देखो, अब ये तीनों चीज़ें सही से आ रही हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, हमें यहाँ पर कुछ आमने सामने कुछ चीज़ें बनानी है। तो 9 के कॉलम को करके मैं 6 के करूँगा, और यहाँ पर कॉल LG लिखना था, तो अब ये ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बिल्कुल इसके आमने सामने एक और कॉलम बना लूँगा ऐसे, ठीक है। अब ये कॉलम एक बिल्कुल सामने बन गया, और अब ये देखो ऐसे आ रहा है। तो इसका थोड़ा टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया इसे, ठीक है। एक मैंने रख दिया रिएक्ट, एक रख दिया Node.js, और एक रख दिया Laravel, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहे हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, Node.js और Laravel, ठीक है। हमारा स्किल वाला सेक्शन भी जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे टेस्टिमोनियल्स के सेक्शन पर। अब मैं इस सेक्शन को भी क्लोज कर दूंगा, स्किल्स वाले को, और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख दूँगा टेस्टिमोनियल्स, और यहाँ पर इस सेक्शन को अपना नाम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आ जाएगी, सबसे पहले ID, और यहाँ पर इसका आ जाएगा टेस्टिमोनियल्स, और उसके बाद इसकी क्लास, सेक्शन, पैडिंग, और यहाँ पर इसकी एक और क्लास दे देंगे जिसके ज़रिए हम इसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे। ओके, MONIALS, ठीक है, स्पेल मिस्टेक। उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे कंटेनर, कंटेनर के बाद हम बनाएंगे रो के बाद हम बनाएंगे कॉल LG, और यहाँ पर भी सेम 12, और यहाँ पर एक और सेक्शन बनाएंगे, और सॉरी सेक्शन टाइटल की क्लास देनी है हमें, एक्टिव बनेगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं H3 ले लेता हूँ, H2 ले लेते हैं बल्कि, यहाँ पर लिखते हैं व्हाट माई क्लाइंट्स से। ओके, ये हमारे प्रीवियस वर्क के बारे में लेट्स से। सो यहाँ पर इसे रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश तो बल्कि ऑलरेडी है लाइव सर्वर। ओके, यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया। उसके बाद दोबारा से आएंगे नीचे रो के नीचे, और यहाँ पर फिर से हमें एक और रो क्रिएट करनी है जो कि स्ट्रक्चर बाकी का डिफाइन करेगी, रो और कॉल LG, और यहाँ पर हम ये 4 के कॉलम्स जो हैं वो डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। और 4 के कॉलम यहाँ पर होंगे, लेकिन MD स्क्रीन पर मैं ये 6 के करूँगा, क्योंकि ये रिव्यूज़ होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं कार्ड्स इनके, तो छोटे स्क्रीन के ऊपर इन्हें 2 हो जाना चाहिए, और सिंगल सबसे छोटी स्क्रीन के ऊपर इन्हें जो है ना वो मतलब 500 से भी नीचे की जो पिक्सल का साइज़ होगा वहाँ पर इसे 1 हो जाना चाहिए। 768 से ऊपर इसे 2 होना चाहिए, और लार्ज स्क्रीन के ऊपर इसे 3 होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है ना हमारे ये कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक डिव बनानी है। इस डिव के अंदर, इस डिव को पहले मैं क्लास दे दूँगा एक टेस्टिमोनियल्स और कार्ड, ठीक है, बल्कि एस में हटा ही देता हूँ, टेस्टिमोनियल कार्ड, इस तरह करके इसके जरिए हम इसे स्टाइल करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हम रखते हैं इमेज, हम इमेज भी डालेंगे, और इमेजेस के फोल्डर के अंदर अगर मेरे पास कोई इमेज पड़ी है तो मैं इमेजेस पहले 1-2 ले लूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैंने 3 इमेजेस ले ली हैं, ठीक है। फर्स्ट इमेज जो है वो है मेरी क्लाइंट 1 के नाम से, ठीक है। सेकंड वो क्लाइंट 2, और थर्ड वाली दूसरी। तो यहाँ पर हम 3 कार्ड्स बनाएंगे एक्चुअली में। अब यहाँ पर हमें नीचे आ जाना है, और यहाँ पर मैं लेट्स से इतने कह दूँगा सिंपल कि इट इज़ क्लाइंट 1, और उसके बाद यहाँ पर इसे हम इमेज को क्लास भी देनी है। तो इसे हमें क्लास देंगे टेस्टिमोनियल और इमेज, ठीक है। हम इसे बाद में स्टाइल करेंगे, हम इसे इमेज फ्लोइड नहीं दे सकते, इसे हमें कस्टम स्टाइल करना पड़ेगा छोटे से साइज़ में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें इसकी रेटिंग जो है वो डिफ़ाइन करनी है। जो भी हम रेटिंग रखते होते हैं किसी भी रिव्यू के अंदर,
वही रेटिंग हमें यहाँ पर भी डिफाइन करनी है। तो इमेज के नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करूँगा और यहाँ पर एक क्लास, ठीक है, और इससे एक रेटिंग की क्लास दे दूँगा। इसे भी हम स्टाइल करेंगे बाद में। यहाँ पर अब हमें देने हैं आइकन्स, जो स्टार्स के आइकन्स आते हैं ना, मैं उसे आइकन कहूँगा, स्टार्स जो होते हैं। यहाँ पर फॉन्ट ऑसम के जो है ना वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी क्लास होती है अक्सर FAS और स्टार, ठीक है। या आप फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाकर भी सर्च कर सकते हो। तो ये उसकी क्लास होती है ऐसे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। किसी भी रिव्यू के अंदर 5 स्टार होते हैं, तो यहाँ पर 5 स्टार जो है वो मैंने रखे हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, ये 5 स्टार हो गए। इसे हम थोड़ा सा देखते हैं पहले। और ये यहाँ पर 5 स्टार दिख रहे हैं और यहाँ पर हमारी ये इमेज आ गई है, ठीक है। अभी हमें इसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है सारा कुछ स्टाइलिंग के साथ। अब इसके नीचे यहाँ पर हमें इसकी डिटेल जो है वो एंटर करनी है। तो पैराग्राफ टैब में लिखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ लाइक, इसे कोटेशन मार्क में हम कर देते हैं, एलेक्स डिलीवर्ड एन एक्सीलेंट वर्क, ओके। सो इतने में कर देता हूँ सिंपल, और यहाँ पर कोटेशन मार्क्स ये बंद, और यहाँ पर फुल स्टॉप। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम H4 की एक टैग देंगे, और यहाँ पर ये इस क्लाइंट का नाम आएगा सारा जॉनसन, मैं कुछ भी लिख देता हूँ डमी सा। और यहाँ पर हमें फिर इस पैराग्राफ टैग को कॉपी करना है और यहाँ पर नीचे आना है, और यहाँ पर भी हमें ये इसका जो है वो मतलब ये क्या रोल है इस क्लाइंट का, वो हमें यहाँ पर लिख देना बस। तो मैं लिख देता हूँ मार्केटिंग डायरेक्टर, और यहाँ पर इसकी कोई कंपनी लाइक टेक कॉर्प, इस तरह करके कुछ भी, ठीक है, डमी है सब कुछ। तो यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ पर इसकी ऐसी डिटेल आ रही है, ठीक है। तो अब भी हमें इसे स्टाइल करना है। उससे पहले हमें क्या करते हैं, हमें 3 कार्ड्स रखने हैं, तो हम 3 कार्ड्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। CTRL-G, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा इसे, और नीचे आ जाऊँगा, और यहाँ पर एक बार पेस्ट, और यहाँ पर एक बार फिर से पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 कार्ड्स हो गए हैं। अभी हमें इन्हें सिर्फ style.css के अंदर जाके स्टाइलिंग करनी है, फिर हमारा ये सब कुछ रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर इमेजेस भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसे क्लाइंट 2 करेंगे हम, और यहाँ पर भी ये क्लाइंट 2, और ये जो होगा वो क्लाइंट 3, ठीक है, ऐसे। तो अभी इन्हें हम स्टाइल करते हैं, style.css के अंदर आ गए हम। यहाँ पर आके मैं यहाँ पर एक कमेंट कर देता हूँ टेस्टिमोनियल्स, और यहाँ पर स्टाइलिंग हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टाइल करेंगे टेस्टिमोनियल कार्ड जो थी हमारी क्लास, हमें उसे स्टाइल करना है सबसे पहले। इसका बैकग्राउंड जो है वो हम दे देंगे वेरिएबल के अंदर से, जो हमने कार्ड, क्योंकि हमें इसे कार्ड बनाना है, तो कार्ड लाइट का एक क्लास थी हमारे पास वेरिएबल का, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और इसके बाद इसकी पैडिंग दे देंगे 30 पिक्सल टाइप, और बॉर्डर रेडियस इसका होगा 20 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर इसका बॉक्स शेडो, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा जो वेरिएबल था यही शेडो हमारा होगा। और उसके बाद यहाँ पर मार्जिन आएगा, मार्जिन यहाँ पर आएगा 15 पिक्सल का। ट्रांजिशन हम देंगे वही हमारी वेरिएबल के अंदर से जो थी ट्रांजिशन, ठीक है। अभी हम आके देखते हैं, तो ये देखो थोड़ा सा ऐसे है, यानी इनके पीछे कार्ड्स बन गए हैं, और अभी के लिए जैसे हम इमेजेस सेट करेंगे तो ये सही हो जाएंगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं अब, और यहाँ पर अभी हमें आके टेस्टिमोनियल्स कार्ड के ऊपर हॉवर इफेक्ट लगाना है। जैसे हम इसके ऊपर हॉवर करें तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए एक तो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और ये वाई वाला होगा थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए मतलब जैसे ही हम जो है इसके ऊपर होवर करेंगे तो इसे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। बॉक्स शेडो हमारा होगा 0 15 पिक्सल 13 पिक्सल, और ये होगा RGB, और यहाँ पर AB आएगा। वैसे अभी के लिए मैं यहाँ पर इसे करता हूँ 0 0, ओके, ग्रीन को भी 0, ब्लू को भी 0, ठीक है। और यहाँ पर एंड पे आ जाती है ओपेसिटी, तो यहाँ पर मैं इसे A कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा होवर इफेक्ट भी जो है वो आ गया है, ठीक है, यहाँ पर होवर इफेक्ट भी आ रहा है ऐसे। अभी के लिए हमें इमेजेस को सेट करना है ताकि हमारी जो है ना ये कार्ड्स जो है वो सही तरह से वर्क करें। अब यहाँ पर हम क्लास लिखेंगे टेस्टिमोनियल कार्ड की बजाय टेस्टिमोनियल इमेज, ठीक है। इमेज के अंदर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हमें इसकी विड्थ देनी है 80 पिक्सल की, ये इनफ रहेगी, और हाइट भी जो होगी वो भी 80 पिक्सल की होगी, ताकि दोनों की सेम हाइट और विड्थ हो। उसके बाद हम इसका बॉर्डर रेडियस, क्योंकि हमें इसे करना है सर्कल में, तो इसका बॉर्डर रेडियस हो जाएगा 50 पिक्सल, ठीक है, या 50% सॉरी। और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट फिट जो होगा वो होगा कवर, इट्स कवर, ओके। और उसके बाद यहाँ पर इसका बॉर्डर जो होगा वो होगा 5 पिक्सल का सॉलिड, ओके, 5 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पर हमारा वेरिएबल जो था लाइट कलर का, हम ये वाला इससे जो है ना वो बॉर्डर देंगे।
बॉक्स शेडो भी हम इसे देंगे हमारे वेरिएबल का शेडो यहाँ पर ऐसे, और उसके बाद हम इसे मार्जिन भी देंगे, वो होगा हमारा 0, ठीक है। और ऑटो, और यहाँ पर 20 पिक्सल एट द एंड वाला होगा, ठीक है। अब आके हम देखते हैं तो हमारी इमेजेस का कुछ इस तरह से अभी के लिए है। टेस्टिमोनियल इमेज की मैं क्लास देखता हूँ पहले। ओके, हमने उसे दी थी कि नहीं? टेस्टिमोनियल इमेज की क्लास हमें, ओके आई थिंक स्पेल मिस्टेक है, यहाँ पर टेस्टिमोनियल आना था, सॉरी। तो यहाँ पर आप स्पेल मिस्टेक अपनी ठीक कर लेना। यहाँ पर मैं आता हूँ, आई मिसिंग था, अब ठीक है। तो आप देख रहे हो कैसे वो छोटे से सर्कल में यहाँ पर इसके राउंड पे जो है वो एक बॉर्डर्स आया है, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी आप देख रहे हो 0.1 की थी हमने, ठीक है। और यहाँ पर ये 5 पिक्सल का जो है बॉर्डर है अराउंड 50% वाला, ठीक है। नीचे स्टार्स आ रहे हैं और इसके बाद ये नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है, उसके बाद उनका नाम आ रहा है, उसके बाद उनकी पोजीशन आ रही है अपनी कंपनी के अंदर जो भी है वो, ठीक है। ये सारा कुछ डमी है। अब इन रेटिंग स्टार को हमें थोड़ा सा इसका कलर देना है, जो कि इसका होता है येलो सा। तो यहाँ पर मैं सिंपली टारगेट करूँगा रेटिंग को, और यहाँ पर इसका कलर जो होगा वो मैंने रखना है लाइक ये वाला एक कलर था, तो आई थिंक ये सही रहेगा। मार्जिन बॉटम इसका होगा 15 पिक्सल। सो नाइस हो गया। अब देखो इनका कलर भी आ रहा है वैसे ही, और अब ये सही से कार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हमारा ये टेस्टिमोनियल वाला पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हम वेवी टाइप का कॉन्टैक्ट सेक्शन क्रिएट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।